दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2023 बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस बार सपना पूरा नहीं हुआ। साल 2023 में क्या रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2023, रेलवे ग्रुप डी में करोड़ों अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया साल 2019 में और एग्जाम्स हुई थी साल 2022 में। करोड़ों अभ्यर्थियों में से बहुत कम लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है, आप सभी को पता है। अब जिस भाई बहन का इस बार रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ है, नेक्स्ट फ्यूचर में कहीं ना कहीं जिंदगी बनानी है, आपको रेलवे ग्रुप डी ही लेना है। आपके दोस्त का ग्रुप डी में हो गया है, कोई बात नहीं, आप अब ले लीजिए। 2023 में ग्रुप डी की भर्ती आनी है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं दोस्तों? जैसा कि हाल ही में ट्विटर अभियान चलाया था, हमने भी उसमें हिस्सेदारी अपनी निभाई थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसमें जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया था। तो ट्विटर अभियान के जरिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स भी मिला है। अनेकों बड़े बड़े न्यूज चैनल के जरिए बताया जा रहा है, बड़े बड़े टीचर गण के द्वारा बताया जा रहा है कि अब जल्दी से जल्द सरकार को जागना पड़ेगा, रेलवे मंत्रालय को जागना पड़ेगा और भर्ती करवानी पड़ेगी, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार की हो। अब दोस्तों, प्लानिंग हमें यही करनी है कि कब तक वैकेंसी आएगी और कितने पदों पर आनी है। एंड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी नई, उसमें कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अपना प्यार अवश्य दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती 2023 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। टोटल पोस्ट कितनी रहेंगी? 1 लाख प्लस। ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, क्योंकि रेलवे में भाई साहब लाखों पद खाली पड़े हैं। चाहे भले ये जो 1 लाख से अधिक वैकेंसीज अभी चल रही है, पीईटी जिनका हो रहा है, ये अभ्यर्थी भी नौकरी ले लेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी के खाली पद रहेंगे। और मेरे दोस्त, 1 लाख से ज्यादा भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी। फॉर्म कब अप्लाई होंगे? साल 2023 में ही होने हैं। और दोस्तों, एक और बात बताऊं, अभी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होना है। लास्ट 2023 में धमाका होने वाला है, और धमाका अगर नहीं हुआ तो आप सब जानते हो 2024 में चुनाव है। लॉलीपॉप तो कहीं ना कहीं देंगे अभ्यर्थियों को। बेरोजगार इतने हैं भारत देश के अंदर और युवाओं में इतनी ताकत है। अगर वैकेंसी नहीं निकाली लास्ट 2023 में तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, वैकेंसी तो आनी है। अब एज क्या रहेगी? तो दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस 18 वर्ष से 33 वर्ष है, ओबीसी 18 से 35 वर्ष है, एससी एसटी कैटेगरी की 18 से 37 वर्ष है, और पीडब्ल्यूडी बीडी यानी कि जो विकलांगता पीएच कैटेगरी से है, उनकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है जनरल की। बाकी एससी एसटी के अभ्यर्थी है और जो विकलांगता है उनको तो 10-15 साल की छूट दी जाती है। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10वीं पास है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होता है, सीबीटी कंप्यूटर पर पेपर होता है। जो भी रिटन एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर जाता है, फिजिकल टेस्ट देता है, और फिजिकल के बाद दोस्तों मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और फाइनल मेरिट निकल कर आ जाती है। और मेरिट में उसका ही नाम आता है जिसका कट ऑफ में कहीं ना कहीं क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। यह है रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स पैटर्न देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क के रहते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे आपको समय दिया जाता है। पेपर में दोस्तों जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं जिनकी संख्या 25 होती है, जो 25 अंक के आते हैं। रीजनिंग्स आती है 30 क्वेश्चन 30 अंक। मैथ्स के प्रश्न आते हैं 25, जो 25 अंक के रहते हैं। बाकी दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आता है 20 क्वेश्चन, जो 20 अंक के रहते हैं। यह एग्जाम्स पैटर्न होता है। एंड मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग और होती है 1/3 की।
अब दोस्तों जैसे ही इस एग्जाम्स को पास कर जाओगे, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में कुछ इस प्रकार होना है, पुरुष अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, आपको 35 किलो का वजन उठाना पड़ेगा। कोई बोरा दे दिया जाएगा, कंधे पर रखकर कहीं ना कहीं आपको यह बोरा जो है 100 मीटर की दूरी तक ले जाना पड़ेगा। 2 मिनट के अंदर यह दूरी पूरी करनी पड़ेगी। पुरुष अभ्यर्थी 1000 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, जो 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। यह पुरुष का फिजिकल है। महिला अभ्यर्थी 20 किलो का वजन उठाना पड़ेगा, 100 मीटर की दूरी आपको करनी पड़ेगी 2 मिनट के अंदर। एंड 1000 मीटर की दौड़ है महिला अभ्यर्थियों की, जो 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर पूरा करना है। एंड आपका मेडिकल भी होता है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में। अब ये जो मेडिकल होता है ना, इसमें आंखों की सबसे अधिक जांच की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कलरों में पहचान करना तो आता है ना। एंड कोई आपकी दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोस्तों कोई आपका है नहीं है। बाकी कोई आंख में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आंख बिल्कुल 6/6 चाहिए दोस्तों। बॉडी की जांच होती है, लंगड़ा लूला नहीं चलता है बिल्कुल। बाकी खून की भी जांच होती है, शराब वराब का सेवन तो नहीं करता है, कोई और बीमारियां तो नहीं है। हाथ पैरों की भी जांच होती है दोस्तों। तो ये आपका छोटा मोटा रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल होता है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर ये जानकारी देने से फायदा क्या हुआ है, ये तो सब दुनिया को पता है। मेरे भाई आपको पता है, लेकिन आपके छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिनको अभी रेलवे ग्रुप डी के बारे में पता ही नहीं है। उनकी अभी एज 18 साल नहीं हुई है, कुछ ही महीने बाकी है, तो वो भी कह रहे थे उनको थोड़ा जानकारी लेने दीजिए। एंड दोस्तों एक नोट के जरिए मैं आपको जिंदगी बनाने के लिए कह रहा हूं कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप की भर्ती आती है बहुत ज्यादा, तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए अगर आईटीआई आपने कर रखा है और 10th कर रखा है तो ठीक है। अप्रेंटिसशिप अगर कर लोगे तो ना तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा, केवल एग्जाम्स देनी पड़ेगी, और एग्जाम्स में भी बहुत कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये काम आप कर लीजिए, वैकेंसी आए उससे पहले। 1 साल 1.5 साल का आपका अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है अगर जिंदगी बनानी है आपको तो। अब दोस्तों साल 2023 में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। एक अखबार की कटिंग में आपको बता रहा हूं, हाल ही में आई हुई है यह खबर। इसमें बताया गया है कि ग्रुप डी का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, ग्रुप डी की भर्ती नहीं आएगी। अभ्यर्थी पागल हो चुके हैं, बार बार कह रहे हैं सर आखिर इसका सच क्या है, क्या रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पद खत्म नहीं किया गया है, बल्कि खुशी मिली है जो भी रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी है उसको, और नए आप जब लगोगे रेलवे ग्रुप डी में तो आपको भी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? जैसे कि 1800 से 4600 ग्रेड पे के जो कर्मचारी है जो ग्रुप सी में कहीं ना कहीं आते हैं, एंड दोस्तों 100+ वाले ग्रुप ए और बी में आते हैं, ये सब आपको बताया गया है अखबार के माध्यम से। 1800 से 2800 ग्रेड पे के जो कर्मचारी हैं वो रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कितनी ग्रेड के वाले? 1800 से 2800 ग्रेड पे वाले। अब दोस्तों जो ये ग्रुप डी का पद है ना, इसको थोड़ा ग्रुप सी में लिया जा रहा है, ग्रुप डी की भर्ती में आकर अब दोस्तों ग्रुप सी की आएगी। ठीक है, अब ग्रुप डी नहीं बोला जाएगा, ग्रुप सी बोला जाएगा। कि दोस्तों इसमें बदलाव इसलिए कर रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का पद है 1800 से 2800 ग्रेड पे का, उसका कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रुप सी के फायदे उसको नहीं मिल रहे हैं। अब ग्रुप सी के फायदे तब ही मिलेंगे जब जो है कहीं ना कहीं ग्रुप सी में लिया जाएगा। ग्रुप सी में कौन कौन से फायदे हैं? जैसे 3rd AC का पास मिलता है भाई साहब, टाइप 2 और टाइप 3 क्वार्टर्स आपको दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे आपको लाभ मिलेगा अगर आपको जो है ग्रुप सी के अंतर्गत ले लिया जाता है तो। बस यही कहीं ना कहीं मजेदार बातें आप लोगों की हो जाती हैं। एक और बात बताऊं, हाल ही में RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है। इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि ITI कर लीजिए भाई साहब अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो कहीं ना कहीं दोस्तों ITI तो करना ही पड़ेगा अगर आपको रेलवे में नौकरी लेनी है तो। अब ग्रुप डी जब आएगी 2023 में तो 10th के साथ साथ ITI मांग सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर समझ लीजिए। ITI कहीं ना कहीं लागू हो सकती है। जब ये ग्रुप डी के पद को ग्रुप सी में मान रहे हैं तो ग्रुप सी में होने के कारण ITI लागू कर सकते हैं भाई साहब। दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जिस प्रकार SSC में बदलाव हुआ है, एग्जाम्स पैटर्न ही चेंज कर दिए गए हैं, टाइमिंग ही बदल दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस ही बदल दिया गया है, उसी प्रकार रेलवे भी करेगा। क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये बहुत पुरानी चलती आ रही है सालों से।
इसमें बदलाव होगा जरूर दोस्तों, एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा, लेकिन सब्जेक्ट यही रहेंगी, क्वेश्चन और मार्क जरूर बदलेंगे, टाइम बदलेगा। बाकी दोस्तों फिजिकल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और आईटीआई तो कर ही लीजिए। ये मैंने आपको नया अपडेट दिया है अगर रेलवे ग्रुप डी में आपको नौकरी लेनी है तो। एंड दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये सब्जेक्ट को आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो कम से कम आपको जो है 6 महीने या फिर 1 साल भी देना पड़ेगा। अब आप सब जानते हो क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, कुछ तो कमी रही होगी। अब हो जाइए तैयार, आनी है वैकेंसी 2023 में दोस्तों, पक्का है, ठीक है। मिशन मोड है और 9 लाख से 10 लाख वैकेंसी का जिक्र किया गया था। रेलवे में 3.5 लाख से पद खाली चल रहे हैं, एंड अब 3.5 लाख में से कुछ पदों को भर दिया गया है, फिर भी 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली रह जाएंगी। तो आप दोस्तों रेलवे में नौकरी लेना चाहते हो तो ये प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं हो जाइए तैयार। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।